आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि तरंग संचरण के लिए आवश्यक माध्यम के दो गुण बताने हैं हमें, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तरंग संचरण के लिए जो है आवश्यक माध्यम में कुछ गुण होने चाहिए, है ना। वो कौन कौन से होने चाहिए? कुछ गुण होने चाहिए। पहला जो माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? माध्यम प्रत्यास्थ होना चाहिए। कैसा? प्रत्यास्थ होना चाहिए। प्रत्यास्थ का मतलब क्या है? जो अपनी स्थिति में वापस पुनः आता हो, तभी तो कण दोलन करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ के मैं समझा देता हूं एक एक शब्द का मतलब। तभी तो कण क्या करेंगे बच्चों? दोलन करेंगे। और जो दूसरा होता है ना, वो दूसरा क्या है कि माध्यम के पास जड़त्व का गुण होना चाहिए। जड़त्व का गुण होना चाहिए। अच्छा, जड़त्व के गुण क्यों होना चाहिए? क्या आपने कभी गौर किया है? मैं इन वाले शब्दों को थोड़ा सा जो है ना अलग तरीके से लिख देता हूं, ताकि ये जो मेन है वो आपको दिखाई दे जाए। यहां पर जो है ये जड़त्व है ना, माध्यम के पास में एक तो जड़त्व होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों? प्रत्यास्थ होना चाहिए। वो किस तरीके से? जैसे कि जो हमारी कोई तरंग होती है ना, वो तरंग कुछ इस तरीके से होती है। ध्यान से देखिए, मैं यहां का ही समझा देता हूं, इस तरीके से, है ना। तो जो माध्यम का जो कण है वो, ये तरंग तो ये ऐसे करके हो गई। अब जो माध्यम का कण है बच्चों, वो ऐसे करके ऊपर जाएगा, है ना। तो ये लचीला होना चाहिए, यानी कि प्रत्यास्थ। किस तरीके से? तो ये वापस अपनी स्थिति में वापस भी आना चाहिए, है ना। तो जब ये वापस आएगा तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, प्रत्यास्थ होना चाहिए। क्या वो अपनी स्थिति में रुक जाएगा? जी नहीं, उसके पास में जड़त्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? जड़त्व होना चाहिए। और अगर जड़त्व होगा तो वो यहां पर नहीं रुकेगा, वो यहां से फिर नीचे तक जाएगा, यहां तक, है ना, ऐसे, और फिर से वापस कहां जाएगा बच्चों? प्रत्यास्था के कारण ऊपर तक जाएगा। तो वो ऐसे 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 करके बराबर क्या करता रहेगा बच्चों? ऐसे करके दोलन करता रहेगा, है ना। क्या करता रहेगा? दोलन करता रहेगा। अगर आप अनुधेरे तरंगों में देखेंगे तो भी वो दोलन जो है वो इधर उधर इधर उधर दोलन करता रहेगा, और तरंग की दिशा इधर होगी, है ना। इसमें तरंग की दिशा इधर है, कणों की दोलन ऊपर नीचे है 90 डिग्री पर। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह के जो है इनके पास में होने चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा भी जो है, इसके अलावा एक ये भी होना चाहिए कि जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कम होना चाहिए। प्रतिरोध कम होना चाहिए, है ना। लेकिन इसको जो है हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बच्चों वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये दोनों भी होंगे तब भी हम लोग किसी माध्यम में तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं, और यही दो गुण आपको पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।